जय श्री श्याम भक्तों, आज है बुधवार और आज हम बुधवार के दिन गणेश जी भगवान की कथा का स्मरण करेंगे, जो गणेश जी की बुआ है और भगवान शंकर की बहन है असावरी माता। बोलिए गजानन भगवान की जय। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बुफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकां नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। गणेश जी की कथा का स्मरण करने से हमारे घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है, शुभ लाभ की प्राप्ति होती है, घर में अन्न धन का भंडार भरता है और जितने भी दुनिया में सुख है उसकी हमें प्राप्ति होती है। इसलिए गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। घर में अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनमें बुद्धि आती है, ज्ञान आता है और वो अच्छे से पढ़ाई भी कर लेते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बहुत ही पुरानी कथा है, ये पौराणिक कथा है। जब शिव पार्वती का विवाह हुआ था तो पार्वती जी जब विवाह करके कैलाश पर्वत पर आई तो कुछ दिन बाद वो उदास उदास सी रहने लगी और उनका मन नहीं लगता था। भगवान शंकर ने उनकी उदासी का कारण पूछा। वैसे तो भगवान शंकर अंतर्यामी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्वती जी से उदास का कारण पूछा कि तुम उदास क्यों रहती हो। पार्वती जी ने कहा कि सभी अपने नंदों के साथ बड़ी खुश रहती हैं, मेरे भाग्य में तो कोई ननद ही नहीं है। काश मेरे पास भी ननद होती तो मैं खूब अच्छे से उनके साथ खुशी खुशी रहती। भगवान शंकर ने क्या कहा कि क्या तुम अपनी ननद के साथ अच्छे से रह लोगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से रह लूंगी। भगवान शंकर ने अपनी माया से एक बहन को उनको उत्पन्न किया, एक औरत आ गई और भगवान ने उनको पार्वती जी को सौंपा और कहा कि ये तुम्हारी ननद है, संभालो। इनका नाम है असावरी माता, असावरी देवी। माता ने उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और वो फटाफट तरह तरह के भोजन बनाने लगी। असावरी माता ने स्नान किया और फिर भोजन करने बैठी। असावरी देवी बहुत शरारती थी, मोटी थी और भगवान शंकर जैसे किसी को समझ में नहीं आते हैं वैसे भी वो भी किसी को समझ में नहीं आती थी कि वो किस तरह की है। जब माता पार्वती ने 56 तरह के भोग बनाए, 56 तरह का उनके लिए खाना बनाया, वो पलक झपकते ही सारा खाना चट कर गई, क्योंकि शरारती तो वो थी और खाने में भी काफी वो अच्छी थी। अब पार्वती माता कई दिन तक ऐसे बनाती रही और वो खाती रही। कैलाश पर्वत पर मानो अन्न की कमी पड़ गई हो और वो माता पार्वती को परेशान भी करने लगी। भगवान शंकर ने ये सब चीज जब अपनी माया से देखी तो वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब माता पार्वती कुछ दिन तक परेशान रही, काफी दिन हो गए उनके साथ, जब वो परेशान करने लगी तो माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि आप अपनी बहन को विदा कर दो, अब काफी दिन हो गए यहां रहते रहते। दोनों ने असावरी माता को अपने यहां से विदा किया और फिर से माता पार्वती वैसे ही रहने लगी। ये है गणेश जी की बुआ और भगवान शंकर की बहन माता पार्वती की ननद। ये पौराणिक कथा है। नीचे कमेंट्स में हर हर महादेव श्री गणेश जी महाराज का नाम अवश्य लिखिएगा, इससे हमारे जीवन में खुशियां आती है। बोले विनायक जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।
गणपत ने प्रथम मनावा जी, गणपत ने प्रथम मनावा जी, गणपत ने रिद्धि सिद्धि लेकर आओ जी विनायक, रिद्धि सिद्धि लेकर आओ जी विनायक, आओ जी विनायक, बैठो जी विनायक। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, गजानन महाराज की जय। इस कथा को सुनने से, ऐसे भजन गाने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। दिन में किसी भी टाइम आप इस गजानन की कहानी को सुन सकते हैं। थोड़ा सा पानी आप रख लीजिए, गजानन की कहानी को सुन लीजिए, उसके बाद घर में छिड़का दे दीजिए इस पानी का, और खुद भी जो है चरणामृत के रूप में ले सकती हैं। ऐसे इस कथा को सुनते हैं। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए।